अंजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे कोचिंग संस्था हो, सरकार की तरफ से हो, ये जो चलता आ रहा है कि कहीं परेशान होकर बच्चे छत से कूद रहे, कहीं फांसी पे लटक रहे हैं, और ऐसे में जो कदम ये फिलहाल इस पर रोक लगाने के लिए कई संगठन बनाए गए। और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि काउंसलिंग की जाती है बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल श्रावणी जी। और टीचर एक सिर्फ टीचर नहीं है, वो काउंसलर भी है। और अच्छे विद्यालयों में, अच्छे कॉलेजेस में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो काउंसलिंग ना सिर्फ बच्चों की करें, बल्कि ऐसे सेशन भी निर्धारित किए जाते हैं जिसमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। और मैंने खुद ऐसे सेशन लिए हैं। तो मैं एक मोटिवेटर के नाते, एक शिक्षक, एक टीचर, एज ए काउंसलर के नाते मैं चार पंक्तियां अपनी रखना चाहूंगी श्रावणी जी। और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि निराश ना हो। तू बन अपना संबल, यूं चलता चल अविरल। अपना संबल स्वयं बन जाए। तू बन अपना संबल, यूं चलता चल अविरल। तेरे कदमों तले भी खिल जाएंगे कमल। आगे के कारज में अपना ध्यान लगा ले। लक्ष्य उन्मुख होकर अपना ज्ञान जगा ले। तू जो चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, घोर निराशा के मन से छट जाए बादल। ठीक है डॉक्टर अंजू, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सुप्रीत वाली हमारे साथ मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके की सिनेरियो डॉक्टर सुप्रीत कोटा में देखा जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है, पेरेंट्स का प्रेशर जो है बच्चों पर बढ़ रहा है। मैं आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी। जी, अनडाउटली व्हाट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि पेरेंट्स का एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं प्रेशर होता ही है बच्चों के ऊपर। बट हमारा जो कंट्री है, इट्स स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कर्जा लेते हैं, बहुत सारी आस लगा के अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेजते हैं विद द होप कि वो बच्चे कल कुछ ना कुछ बन जाएंगे। कई बार बच्चे जो होते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है उसके बीच में डिफरेंस होता है। हम बच्चों को आईक्यू के ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि उनके इमोशनल जो ईक्यू कंटेंट है उसको नहीं कर पाते। तो पढ़ाई कई बार बच्चों की अच्छी चल रही होती है या नहीं चल रही होती, बट सिंस उनका ईक्यू जो होता है उसके ऊपर कोई भी ध्यान ना पेरेंट्स देते हैं, ना स्कूल्स, ना ऐसे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो बच्चे अंडर प्रेशर क्रम्बल हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक सिनेरियो दैट हमें ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं इन बच्चों की वजह से, उनका वजूद ही इन बच्चों की वजह से है, तो वो भी थोड़ा बहुत इम्फसाइज करें कि मेंटल हेल्थ बच्चों की है कितनी इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी क्लासेस, देयर शुड बी सेशंस फॉर चिल्ड्रन रिगार्डिंग देयर मेंटल हेल्थ, देयर शुड बी स्पेस फॉर चिल्ड्रन। बट ऐसा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस। बट यस, पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बट वो नहीं हो पाती है। बिकॉज एक बाप ने अगर कर्जा लिया बेटे को पढ़ाने के लिए और या बेटी को पढ़ाने के लिए, तो वो बच्ची या बच्चे के मन में है मेरे पेरेंट्स ने कर्जा लिया है। अगर वो पेरेंट्स नहीं भी जता रहे हैं, प्रेशर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है आगे, तो वो कहीं ना कहीं क्रम्बल हो जाता है। अगेन मेरा वो पॉइंट वही है। बिल्कुल डॉक्टर सुप्रीत, आपसे मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जो कोचिंग संस्था है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी कोशिश करते हैं बच्चों को काउंसल करने की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि क्या केवल बच्चों को काउंसल करना काफी है? पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए? एब्सोल्युटली होना चाहिए, बट ऐसा होता था मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जब पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स को जो इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका सिर्फ काउंसलिंग मीन्स, उनके लिए काउंसलिंग इज दे टेल दैट ये फीस देनी है, इतनी देनी है, इतने इतने टाइम पे देनी है, ये देनी है। दे नेवर काउंसिल पेरेंट्स के आप बच्चों के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। फॉर देम चिल्ड्रन आर मनी मेकिंग मशीन और उस वजह से उनका बिजनेस बहुत अच्छे से बूम कर रहा है। तो वो पेरेंट्स वो रोल कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं निभा रहे, बिकॉज उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही। हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है कि किसी का ध्यान डेथ रेट की तरफ नहीं जाता है। तो ये मुद्दा, यानी कि डॉक्टर सुप्रीत, आपका ये मानना है कि कोचिंग संस्था और पेरेंट्स इक्वली जिम्मेदार है इस तरीके के कदम उठाने को लेकर? एब्सोल्युटली है, बिकॉज हम सबके बच्चे हैं, मेरे अपने भी बच्चे हैं। वी ऑल नो हाउ पेरेंट्स को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट करता है। ठीक है डॉक्टर सुप्रीत, मैं